गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 साइंस में। चैप्टर 13 जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट। ओके, चलिए, व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? अवर सराउंडिंग्स आर योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो हमारे चारों ओर होता है ना, जो सराउंडिंग हमारे चारों ओर है वो इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हैज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इन्वायरमेंट में क्या होती है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है, दोनों होती है। इन्वायरमेंट इंक्लूड सॉइल, एयर एंड वाटर अराउंड योर हाउस। इन्वायरमेंट में इंक्लूड कौन कौन है? सॉइल है, एयर है, वाटर अराउंड योर हाउस। जनरली ऑल द नीड्स ऑफ द लिविंग थिंग्स आर fulfilled by the environment। जनरली क्या होता है? जनरली ऑल नीड्स ऑफ द लिविंग थिंग्स आर fulfilled by the environment। जो हमारी जो नीड्स होती है, लिविंग थिंग्स की जो नीड्स होती है वो सभी फुलफिल किससे होती है? एनवायरनमेंट से। ठीक है, वी गेट फूड, वाटर, एयर and almost everything that we need from our environment. So it our duty to keep it clean। हमें अपनी सारी चीजें जो हमें होती हैं, हमें फूड, वाटर, एयर सब चीजें खाने को मिलती है हमारे एनवायरनमेंट से। तो हमारा क्या हक बनता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। ओके, among all the living organisms, human beings are the most responsible for spoiling the environment। जैसे cutting of forest for making houses and furniture and for many other purpose। क्या बोला है उन्होंने यहाँ पे? all living organisms, human beings are the most responsible for spoiling। हम क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं घरों को बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए और अदर पर्पज के लिए। तो हमें उन सब चीजों को रोकना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। What makes our environment dirty? हमारे जो environment को है, environment को कौन गंदा करता है? इसमें आगे चलिए। Contamination of the environment with pollution as a result of human activities is known as pollution। Pollution is the contamination and unavoidable alteration of the environment। The four types of pollution are जो हमारे environment को गंदा करते हैं, वो जो pollution है वो चार तरह का होता है, चार प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा है? Pollution of atmosphere is known as air pollution। जो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा करते हैं वो क्या होता है? उसको हम किस नाम से जानते हैं? एयर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। सेकंड, पोल्यूशन ऑफ द लैंड इज नोन एज सॉइल पोल्यूशन। जो हमारे लैंड को गंदा करता है, पोल्यूशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल पोल्यूशन। पोल्यूशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। जो हमारे पानी को, हमारे वाटर को गंदा कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन। नंबर 4 पे क्या आता है? नंबर 4 पे आता है पोल्यूशन बाय साउंड इज नोन एज नॉइज पोल्यूशन। जो हमारी साउंड को, जो हमारे साउंड पोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज पोल्यूशन। ओके, चलिए आगे। ये देखिए आगे क्या बना हुआ है। देखिए ये बना हुआ है ना, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? साउंड पोल्यूशन। इन सबके ये दिए गए हैं, तो इन सबको हम एक एक करके अब डिफाइन करेंगे कि ये कैसे कैसे क्या है। ओके, चलिए। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में क्या क्या आता है उसको देखते हैं। चलो, नंबर 1 में क्या है? गैसेस आर pollutants। Air pollution is mostly because of human activities like burning of coal and petroleum products and smoke from जो चिमनियां होती हैं वहां से, फैक्ट्रीज की
उसमें बहुत दोनों गैसेज होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। वो बहुत ही क्या होता है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। क्या, हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, एसिड रेन की वजह से जो हमारा ताजमहल है उसका कलर पीला पड़ गया है। ओके, चलो आगे चलिए। सॉलिड पार्टिकल्स एज पोल्यूटेंट, सॉलिड पार्टिकल्स लाइक सीमेंट, डस्ट एंड सम मिनरल पार्टिकल्स फ्रॉम माइंस एंटर द एयर एंड कॉज एयर पोल्यूशन। क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जैसे सीमेंट होता है, डस्ट होती है, तो वो सब क्या है, वो सब एयर पोल्यूशन के अंदर ही आते हैं। दे व्हीकल्स आल्सो गिव आउट स्मोक व्हिच हैज हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो व्हीकल्स होती हैं उनके अंदर से क्या होता है, जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो क्या होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान, बहुत ज्यादा हार्म करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, तो जिससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। दिस स्मोक दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स एंड चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज व्हेन इनहेल्ड मे लीड टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम एंड इवेंचुअली डेथ। देखो क्या होता है, जो ये धुआं होता है, क्या होता है, धुआं फैक्ट्रियों से हमारा धुआं निकलता है, चिमनियों से धुआं निकल रहा है हमारा, उससे क्या होता है, उससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और क्या होता है, हम बहुत सारी बीमारियां हमें होती है, यहाँ तक कि हमारी डेथ तक भी हो सकती है। ठीक है, तो वो ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ओके, चलिए आगे क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है तब एटमॉस्फेयर में, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या होता है, ये क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट रेज। क्या होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप क्या होती है, हीट रेज करती है। आगे चलिए, सो टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज एज द ग्रीन लीव्स रिमूव दिस गैस इन फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करने के लिए हमें जो ट्रीज है उन प्लांट को ज्यादा लगाना चाहिए, और हमें क्या होता है, हमें ग्रीनरी क्या होता है, वो ज्यादा लगानी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ट्रीज आर कट फॉर मैनी ह्यूमन नीड्स, जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं हमारी आवश्यकता, ह्यूमंस की नीड, आवश्यकता को पूरा करने के लिए। समटाइम वी कट द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड लेट द फॉरेस्ट बिकम अ क्या है ये, लेट द फॉरेस्ट बिकम अ डेजर्ट। क्या है ये, हम क्या होता है, हम पेड़ों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, और फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, और वहाँ पे क्या बनते जा रहे हैं, सूखा, वहाँ पे डेजर्ट बनते जा रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं। दिस इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। क्या ये क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन leads to increase carbon dioxide level in atmosphere leading to global warming। क्या है, डिफोरेस्टेशन leads to increase कर रहा है कार्बन को, डाइऑक्साइड के लेवल को एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल वार्मिंग when plants are planted in large scale to create the forest, it is known as afforestation। जब क्या है, प्लांटेड इन लार्ज स्केल में प्लांटेड कर रहे हैं, फॉरेस्ट बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं इसको हम, अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन, आगे चलिए, आगे क्या है, अफोरेस्टेशन हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड मैनी मोर थिंग्स। क्या होता है, अफोरेस्टेशन से क्या होता है, ये कार्बन
इन ग्लोबल वार्मिंग, जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करता है और क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करता है। डू यू नो व्हाट विल हैपन इफ ग्लोबल वार्मिंग इज अलाउड टू गो अनचेक्ड? क्या होता है, अगर तुम जानते हो, अगर ग्लोबल वार्मिंग को ऐसे बढ़ते हमने दिया तो क्या होगा, द आइस कैप विल मेल्ट, जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, एंड द वाटर लेवल विल राइज ऑन द अर्थ एंड इवन द टॉलेस्ट बिल्डिंग विल बी कवर्ड बाय वाटर इवेंचुअली। क्या होता है, बर्फ पिघलेगा एंड वाटर लेवल विल राइज, वाटर का लेवल हमारी जो अर्थ है उस पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, इन और क्या होगा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग विल बी कवर्ड बाय वाटर इवेंचुअली। ठीक है, तो आगे देखिए क्या क्या कह रहा है ये, है ना। तो जो हमारी क्या है, वो टॉल हमारी जो है ये बिल्डिंग है, वो भी क्या होते हैं, वो भी वाटर के अंदर ही आ जाएंगी, इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा वाटर लेवल। तो चलिए आगे चलते हैं। Excessive use of synthetic fertilizers and pesticides leads to soil and water pollution. Instead, use of compost manure is not only clean but also cheap and increase the fertility of the soil. चलिए आगे, लैंड पोल्यूशन। अब तक हमने क्या पढ़ा था, एयर पोल्यूशन, अब क्या पढ़ेंगे, लैंड पोल्यूशन। The release that we throw in an open area makes land dirty and polluted. These wastes can be separated in two types: biodegradable and non-biodegradable। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पढ़ते हैं क्या होता है। Things like animal waste, vegetable waste, fallen leaves, peels of vegetables, paper, packing materials which can be decomposed by microorganisms are known as biodegradable waste। क्या क्या होता है, जो उसके अंदर सारी चीजें आई वो सब क्या आती है, बायोडेग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आती है। उससे आगे पढ़िए, these are harmless waste materials and can be used to make compost। क्या है ये, हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स है, कैन बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट है, और ये क्या आता है, कंपोस्ट बनाने में काम आता है। दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड एज मैन्यूर फॉर आवर प्लांट्स। और फिर क्या होता है, ये जो होते हैं ये कंपोस्ट हमारे यूज में आते हैं हमारे प्लांट्स के। बाय डूइंग सो यू आर नॉट ओनली क्लीनिंग द प्लेस बट यू आर ऑल्सो गेटिंग मैन्योर। ठीक है, आगे चले, आगे क्या आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑन, इसमें क्या है, इसमें देखेंगे। ऑन द अदर हैंड थिंग्स लाइक पॉलीबैग, एल्यूमिनियम फॉइल, ओल्ड प्लास्टिक एंड ग्लास बॉटल, ब्रोकन प्लास्टिक बकेट्स एंड मग etc कैन नेवर बी डिकेड एंड और आगे चलिए, आगे अगले पेज पे, एंड नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कौन से होती है, वो पहले बताई थी, वेजिटेबल हो गई हमारी गंदी, वो हो गया सारी चीजें, और क्या होता है, और क्या हो गया, वेस्टेज वेजिटेबल हो गई, पीस ऑफ वेजिटेबल हो गए, पेपर पैकिंग मटेरियल्स हो गया। ओके, ये सब क्या आती है हमारे बायोडिग्रेडेबल के अंदर आती है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर क्या आती है हमारी, ये आ गई हमारी ग्लास बॉटल, ब्रोकन प्लास्टिक, मग, बकेट्स, प्लास्टिक, ये सब चीजें, और एल्यूमिनियम फॉइल आ गया, पॉलीथीन आ गई हमारी, ये सब क्या आती है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के अंदर आती है। दिस विल पोल्यूट द सॉइल एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द प्लांट्स ग्रोइंग नियर बाय एंड मेक आवर एनवायरनमेंट डर्टी एंड पोल्यूटेड। पहले क्या था, जो वो पहली थी, वो पहले वाली थी, जो वेजिटेबल थी, वो थी जो जो क्या थी, बायोडिग्रेडेबल था, जो हमारा वो क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम वो यूज करते थे, उनके लिए यूज हो जाता था खाद्य के रूप में,
और जो ये सारी चीज़ें, इनसे क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं, उसमें प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ये हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी गंदा करता है। एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड टू रिसाइकिल देम एज फार एज पॉसिबल व्हेन यूज्ड। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, मटेरियल्स हैं, इनको मतलब क्या होता है, इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए हमें, और यूज़ कर रहे हैं तो हम दोबारा से उन चीज़ों को उनको ही यूज़ करना चाहिए, इनको बार बार अलग ना खरीदें, उनको ही यूज़ करते रहें, कम से कम बचे उसका यूज़ करने के लिए। तो क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको वो बहुत ही गंदा करते हैं। कीप टू डिफरेंट डस्टबिन एट होम एज वेल एज इन योर क्लासरूम्स as biodegradable and non-biodegradable and collect the waste accordingly। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर पोल्यूशन, ये क्या था, सॉइल पोल्यूशन, ये वाटर पोल्यूशन। Sometimes that fact and industrial waste is mixed with clean water and it become polluted. Polluted water has disease, germs, dissolve, harmful and polluting substance. Thus the water becomes unfit for drinking. This is called water pollution। इन्होंने क्या बताया, जो बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां वगैरह होती है, इनको जो गंदा पानी होता है उनको रिवर्स में ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तो वो क्या होता है, उससे पानी गंदा हो रहा है ना, उससे हमारा पानी गंदा होता है, क्या होता है, और उस गंदे पानी को अगर हम लोग पिए या वो तो उससे भी हमें क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर जर्म्स फैलते हैं। तो क्या होता है, वो पूरे पानी को, नदी, नहर सारी और सी के पानी को गंदा कर देता है, उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। चलिए अब क्या है, वाटर पोल्यूशन हो गया। अब वाटर पोल्यूशन से आगे बढ़िए। अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्टेज आर आल्सो डंप्ड इनटू रिवर्स एंड मेक देम पोल्यूटेड। जो इंडस्ट्रीज की जो होती है, ये होती है फैक्ट्रीज वगैरह होती है, कि पानी को क्या कर रहे हैं, रिवर्स में छोड़ रहे हैं, जिससे क्या होता है, वो उसको गंदा कर रही है। इवन पेस्टिसाइड्स आर वेस्टेड अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड्स मेकिंग द वाटर पोल्यूटेड। इसका क्या है, जो पेस्टिसाइड है, जो क्या होता है एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होती है, वो भी क्या करती है, पानी को पोल्यूटेड कर रही है। ठीक है ना। अब क्या करना है, नॉइज पोल्यूशन। अब चलते हैं नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन में देखिए क्या है, एनी साउंड दैट इंटरफेयर्स विद हियरिंग इज सेड टू कॉज नॉइज पोल्यूशन। क्या होती है, जो भी कोई भी आवाज जो भी हमारे कानों को क्या आती है, अच्छी नहीं लगती है, जो बहुत ज्यादा होती है, वो सब क्या आती है, वो सब वॉइस पोल्यूशन के, नॉइज पोल्यूशन के अंदर ही आती है। मैनी साउंड एसोसिएट विद डिफरेंट एक्टिविटीज कॉज नॉइज पोल्यूशन। जैसे जो क्या होता है, साउंड, बहुत सारी साउंड एसोसिएट विद डिफरेंट एक्टिविटीज, नॉइज पोल्यूशन क्या होती है, जैसे लाउड म्यूजिक नॉइज पोल्यूशन के अंदर आ गया। फ्रॉम रेडियो नॉइज, लाउड म्यूजिक फ्रॉम रेडियो, सेस्ट्रो सिस्टम्स, प्रेस क्रैकर्स, मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड सम हैवी मशीनरीज। जो भी इनके अंदर से जो भी नॉइज आती है, वो सब इसके अंदर आती है नॉइज पोल्यूशन के। If the noise pollution increase beyond a certain limit, it may cause many health problems including deafness। क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन इंक्रीज सर्टेन लिमिट, उसकी बहुत ज्यादा लिमिट हो जाती है, तो क्या होता है, वो बहुत सारे केसेस में मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इशू हो जाते हैं, इंक्लूडिंग वो इंसान को बहरा भी कर सकता है। ठीक है, आगे चलिए। एसिड रेन क्या होता है, गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम फैक्ट्रीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्या होता है, गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम फैक्ट्रीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स
These gases when go up into atmosphere, जब ये गैसें एटमॉस्फेयर में जाती हैं, combine and dissolve in rain water, और क्या होता है, combine होते हैं, dissolve होती है in rain water में to form acid which give rise to acid rain, और ये क्या बन जाती है, वहाँ पे ये गैसेस मिक्स होके क्या हो जाते हैं, पानी की बूंदों के साथ ऐड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो एसिड रेन का रूप धारण कर लेती है, which is very harmful for soil, crops, buildings, structures and also to human beings, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं बिल्डिंग्स के लिए, क्रॉप फसलों के लिए और हम ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। चलिए, हाउ कैन वी मेक अवर एनवायरनमेंट क्लीन, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन कर सकते हैं। चलिए, वी कैन नॉट क्लीन environmental pollution in a day or two, but certainly our efforts in making the environment clean over long time will have great effects। क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे कि हम जो हमारे एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन है, उसको 1 या 2 दिन में खत्म नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, एफर्ट्स लगाने होते हैं। क्या होता है, आवर एफर्ट्स इन मेकिंग द एनवायरनमेंट क्लीन ओवर लॉन्ग टाइम will have great effect if all of us take things seriously and follow simple steps। हमें क्या करना होता है, take things seriously and follow simple steps, हमें simple steps को follow करना होता है। we can enjoy clean environment, और इनको बहुत ही सीरियस तरीके से लेना होता है, जिससे क्या होगा, we can enjoy a clean environment, हम एक clean environment का enjoy आनंद ले सकें। Let us see some simple steps which can be followed by everyone। क्या है वो स्टेप जो everyone को प्रत्येक को फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। कैसे करेंगे, फर्स्ट बाय चेकिंग द रिलीज ऑफ स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। क्या करेंगे, चेक करेंगे स्मोक निकलने वाले व्हीकल से जो धुआं निकलते हैं वो, एंड फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, बाय यूजिंग डिवाइस व्हिच कैन फिल्टर द अगेंस्ट कॉजिंग पोल्यूशन। थर्ड क्या है, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों को लगा के। सिस्टमेटिकली इन वेकेंट पब्लिक प्लेस एंड पार्क्स, पब्लिक प्लेस में और पार्क्स में लगाइए। एजुकेटिंग पीपल अबाउट पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स एंड द मेथड इन कंट्रोलिंग इट। जो एजुकेटेड पीपल्स है अबाउट पोल्यूशन के बारे में, जो उसके इफेक्ट्स को जानते हैं, द मेथड, उसको कंट्रोल करने के मेथड्स, बाय लोकेटिंग इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम सिटीज। ठीक है, क्या करना है, बाय लोकेटिंग इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम सिटीज। जो इंडस्ट्रीज है उनको क्या करें, जो हमारी सिटीज है उनसे डिस्टेंस, उनसे दूर लगाएं। सेकेंड, कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन में मेंटेन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड प्रिवेंट इट्स लीकेज इनटू वाटर बॉडीज। फैक्ट्रीज शुड नॉट अलाउ टू डंप देयर वेस्टेज इनटू वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटिंग देम, शुड रिमूव ऑल द हार्मफुल पोल्यूशन। थर्ड, प्रिवेंट वेस्टिंग ऑफ क्लोथ्स एंड एनिमल्स इन टैंक्स, लेक्स एंड रिवर्स। क्या करना चाहिए, प्रिवेंट वेस्टिंग ऑफ क्लोथिंग एंड एनिमल इन टैंक्स, लेक्स एंड रिवर्स। ठीक है, चलो थर्ड चलते हैं। थर्ड क्या है, कंट्रोलिंग लैंड एंड सोइल पोल्यूशन। फर्स्ट क्या है इसमें, सेपरेशन ऑफ वेस्टेज इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप मस्ट बी डन। क्या करना चाहिए, वेस्टेज है दोनों, वेस्टेजों को दोनों को अलग अलग करना चाहिए, किसको, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, सेकंड यूज द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज टू मेक कंपोस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनका कहाँ पे यूज होता है, उनका कंपोस्ट खाद बनाने में यूज होते हैं। ओके, वो अच्छी भी होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जो दूसरे वाली होती है वो हार्मफुल होती है हमारे लिए। ठीक है, अब 3 पे चलिए, अवॉइड यूज ऑफ एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर। हमें क्या करना चाहिए, जो पेस्टिसाइड, जो हमें अपने जो ये कीटनाशक चीज़ों को मारने के लिए फसलों में जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सेकंड, फोर्थ नंबर, यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीबैग्स मस्ट बी मिनिमाइज। जो प्लास्टिक है, पॉलीबैग्स है, उनका कम से कम यूज करना चाहिए।
यूज प्लास्टिक एंड पॉली बैग मस्ट बी रीयूज और रिसाइकिल। जो प्लास्टिक का हम पॉली बैग का यूज कर रहे हैं तो उसको बार बार करें, ना कि कोई दूसरा और जाके खरीदे। इससे क्या होगा उनकी यूज जो हमें वो कम होगा। अगर हमें जरूरत है तो जो अपना पुराना है उसको यूज करिए, ठीक है। चलिए आगे, कंट्रोलिंग नॉइज पोल्यूशन। क्या है कंट्रोलिंग नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें? फर्स्ट, यूजेज ऑफ लाउड स्पीकर पर्टिकुलरली इन द रेसिडेंशियल एरियाज नियर हॉस्पिटल स्कूल इट मस्ट बी अवॉइड। इन्होंने क्या बोला है, जो लाउड स्पीकर का यूज है उनको क्या करना चाहिए, हमें हॉस्पिटल के नियर नहीं करना चाहिए, स्कूल्स के नियर नहीं करना चाहिए। इन सबको क्या, इन सबसे बचना चाहिए। हॉस्पिटल और जो हमारे स्कूल है उनके आसपास हमारे क्या होता है, लाउड स्पीकर का यूज ना हो। प्रॉपर स्टेप मस्ट बी टेकन इन फैक्ट्रीज टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए क्या, फैक्ट्री के कंट्रोल, अपने नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड नंबर, अवॉइड प्लेइंग द स्टेरियो साउंड सिस्टम एट हाई वॉल्यूम। हमें क्या है, प्लेइंग सिस्टम को अवॉइड करना चाहिए हाई वॉल्यूम करके जो हम सुनते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4, यूज कॉटन ईयर प्लग्स एट एयरपोर्ट। क्या करना चाहिए, कॉटन के एयर प्लग्स यूज करने चाहिए। एयरपोर्ट मस्ट बी अवे फ्रॉम द सिटीज। और क्या होता है, एयरपोर्ट मस्ट बी अवे होने चाहिए कहाँ से, सिटीज से, ठीक है। उससे क्या होगा, हम अपने नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया है। ओके, कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तुम लोगों को ग्रुप में। मैं इसके कल क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, ठीक है, PDF सेंड कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। अब सब आप इसकी रीडिंग लगाएंगे अच्छे से और इसको करेंगे, ठीक है। फिर हम कल जो मैं PDF दूंगी तुम लोगों को, उसको हम क्या करेंगे, उसको नोटबुक में करना है अच्छे से क्वेश्चन आंसर, देन उनको याद करना है, रिवाइज करना है। ओके, चलो फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर।